फ्रेंड्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप देख सकते हैं हमें क्या दिया गया जी। वो कहता है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट इज इक्वल टू ए जी प्लस बी माइनस ए जी नॉट प्लस बी। ठीक है, तो जरा नीचे गौर करें, नीचे लिखा हुआ जी माइनस जी नॉट। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं बटे में इन्फिनिटी, मतलब बटे में जीरो बन जाएगा जो इसको इन्फिनिटी कर देगा। तो लिहाजा इससे बचने के लिए इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व मतलब कोई ना कोई कंडीशन तो होगी ना जिससे ये बटा कैंसिल हो जाए, या कोई ऐसी कंडीशन जिससे ये कोई ना कोई हल दे। ऐसा लाजमी होता है लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में। तो देखो मैं थोड़ा सोल्यूशन करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो इनको ओपन कर लेते हैं। ए जी प्लस बी माइनस, इनके साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, माइनस ए जी नॉट माइनस बी। ठीक है, और बटे में हमारे पास आ जाएगा जी माइनस जी नॉट। अब जरा गौर से देखें, बी बी से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास पीछे क्या रह गया, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट ए जी माइनस ए जी नॉट। अब जरा गौर से देखो स्टूडेंट्स, ऊपर ए कॉमन आ रहा है। तो देखा मैंने बोला ना कि जो भी क्वेश्चन है उसका कोई ना कोई हल बना के रखा गया होता है, बस हमें देखने की देर होती है। ऊपर ए कॉमन ले तो हमारा बटा कैंसिल हो जाता है। जरा गौर से देखो, ए मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर रह गया जी माइनस जी नॉट और बटे में आ गया जी माइनस जी नॉट। तो ये तो टोटली कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल और ए बच गया। ए में कोई भी चीज़ पुट करो उसका जी से तो लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर ए आ जाएगा। बस इतना सा ये क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 16 थोड़ा मुश्किल तो नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो देखते हैं उसमें हमने क्या पंगा लेना है जी। चलें मैं राइट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसे मैंने काफ़ी वेरीफाई किया। तो कई यूट्यूबर्स का कहना है कि इसे दूसरे मेथड से किया जाए, मतलब ये वैसे डायरेक्ट 0/0 देता है, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत मेथड हो जाता है। किस तरीके से जी, वेरीफाई कर लीजिएगा आप भी एक दफ़ा। लेकिन मेरा जो जहन कहता है लिमिट्स उस वक्त हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जब तक इन्फिनिटी ना आए। तो इसमें तो इन्फिनिटी बनता ही नहीं है। देखो अगर मैं यहाँ पे ना, ये आपका रफ अमल है जो मैं कर रहा हूँ, ये आप ज़रा ना अप्लाई करके देखिएगा। देखो जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11, इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। जी स्क्वायर मतलब कि -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, उसकी वैल्यूज मैं पुट करके देख रहा हूँ। प्लस 6 इंटू जी की वैल्यू -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2 प्लस 11। अगर ये हमें 0 देता है फिर तो हम मानेंगे इन्फिनिटी आता है, हमें कुछ और करना चाहिए। लेकिन ये मेरी नज़र में 0 दे नहीं रहा। देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना फार्मूला। तो देखो ये मेरे पास क्या ला रहा है, इस तरह से ये फॉर्म आ रही है। और ये देखो माइनस, ये आ जाएगा -18। अगर ये हमें दे गया 0 तो ठीक है, फिर हम क्या करते हैं जी, फिर दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ रहा है +6 आयोटा अंडर रूट 2 प्लस 11, ये टर्म आ रही है। तो ये स्टूडेंट्स देखो ये आ गया हमारे पास 9। ये हमारे पास देखो ये बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इसको फिर से -2 बना देगा। और ये आ रहा है देखो -6 आयोटा अंडर रूट 2। ठीक है, -18 प्लस 6 आयोटा अंडर रूट 2 प्लस 11। तो देखो स्टूडेंट्स ये और ये कैंसिल हो गए। 18 में से 9 माइनस किया, बिल्कुल ये तो 0 आ रहा है। इसका मतलब जी उनका बिल्कुल तरीकाकार ठीक है, वेरीफाई हो गया। चलें ठीक है, हम यही जानना चाहते थे क्या ये इन्फिनिटी बनता है कि नहीं। आपने देख लिया स्टूडेंट्स, अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें आंसर इन्फिनिटी मिल रहा है, क्योंकि बटे में 0 बन जाएगा। तो इसके अपोजिट हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप जहन में बात ये भी आती है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, वो मेथड आपको काफ़ी ईजी लगेगा जो मैं आपको अप्लाई करवाने लगा हूँ। उसका नाम है जी अप्लाई, यानी कि एल हॉपिटल्स रूल। देखते हैं वो है क्या चीज़, पहले हम उसको सही तरीके से समझ के करेंगे इस चीज़ को। इसमें स्टूडेंट्स हम पता है क्या करते हैं इस मेथड में हम देखें थोड़ा सा ना चेंज लाते हैं। देखें लिमिट जी अप्रोचेस टू -3 प्लस आयोटा अंडर रूट 2, हम क्या करते हैं ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते होते हैं, रकम का नीचे भी अप्लाई कर देते होते हैं। इससे क्या होता है, लेवल हो जाता है, यानी कि तवाज़ुन हो जाता है। अगर हमने एक चीज़ के साथ कुछ किया तो नीचे वाली चीज़ के साथ भी कुछ करते हैं, जिससे क्या होता है डिवीजन में मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाएं। ये मैंने क्या किया जी, ले लिया अपना डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू जी, और बटे में भी डेरिवेटिव ले लिया अकॉर्डिंग टू जी। इससे क्या होगा जी, देखो ये फिर से काट के वही रकम दे देंगे, यानी कि हमने जितना डाला उतना ही निकाल भी लिया, यानी लेवल हो गया अपनी स्टेटमेंट का। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इनका क्या करना जी, डेरिवेटिव लेके देखना। डेरिवेटिव क्या करेगा कि एक दर्जे तक डिग्री कैंसिल करेगा, यानी कि इसको घटाएगा, जिसकी वजह से हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। देखो इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, जी का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, यानी डी जी ओवर डी जी आ जाएगा। लेकिन जब ये जो आगे कांस्टेंट है इनका जब अलहदा से डेरिवेटिव लिया जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0
जीरो होता है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो आ जाएगा, ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक हो गया। यानी कि ऊपर सिर्फ 1 बच गया। अब नीचे देखो जी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये यहाँ पे पावर रूल लगेगा। देखो जी स्केयर पावर रूल क्या होता है जी, इसमें पावर पहले पीछे आती है और पावर में से एक घटा दिया जाता है, तो ये बन जाएगा 2z। ये होता है पावर रूल, ये आप सब जानते हैं क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हुए हैं अपनी कैलकुलस में और कई डिफरेंट बुक्स में। तो ये 2z आ गया, ठीक है जी। और 6z का क्या होगा जी, ये इस तरह से होगा, देखें 6z का जब डेरिवेटिव लेने लगेंगे ना, 6 पीछे हट जाएगा और dz ओवर dz हो जाएगा, क्योंकि 6 कांस्टेंट है, तो ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा डायरेक्ट प्लस 6। आगे 11 एक कांस्टेंट है ऊपर वालों की तरह, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म बन रही है। अब हम पुट करके देखते हैं क्या हमें आंसर मिलता है कि नहीं। लिमिट्स पुट करके देखते हैं। आपने वैसे ही एक दफा कर लेना, लिमिट एक दफा ऊपर लिखनी है, एक दफा नीचे लिखनी है। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, देखो यानी डायरेक्ट लिमिट पुश कर रहा हूँ, यानी पुट कर रहा हूँ। देखो ये आ गया -3 प्लस आयोटा √2 जी की जगह और प्लस 6। अब देखो स्टूडेंट हो गया रहा है 1 ओवर -6 बन रहा है प्लस 2 आयोटा √2 बन रहा है, तो प्लस 6 ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 6 और -6, और मेरे पास रह गया 1 ओवर 2 आयोटा √2। अब मेन मसला क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, बटे में आयोटा वाली टर्म है, तो बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए, यही मैथ का कहना है। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, देखो ये है 0 प्लस 2 आयोटा माइनस √2, यानी कि आयोटा वाली टर्म के साथ जो रियल नंबर है वो 0 है, तो हम डायरेक्ट इसको पता है किससे मल्टीप्लाई देंगे, 0 माइनस आयोटा √2 2 आयोटा √2 और 0 माइनस 2 आयोटा √2 से डिवाइड, भी कॉन्जुगेट इसका ये बनेगा। वैसे ये 0 लिखते नहीं है, आपके लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, 0 से मल्टीप्लाई भी करवा लो, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ऊपर आ जाएगा -2 आयोटा √2 और बटे में आ जाएगा देखो 0 का स्क्वायर, और आपको पता क्या होता है फिर 0 का स्क्वायर यानी a प्लस बी आई माइनस बी है, तो 0 का स्क्वायर माइनस यानी कि a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाता है ना, तो a का स्क्वायर ये हो गया और b हमारे पास क्या है 2 आयोटा √2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये क्या बन जाएगा, देखो -2 आयोटा √2 ऊपर वैसे का वैसे ही, यार बटे में देखो 2 का स्क्वायर 4 साथ में माइनस भी है, ये 0 लिखने की अब जरूरत नहीं है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है जी, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये टर्म आ रही है मेरे पास। आयोटा स्क्वायर आप जानते हो किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये -1 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास बटे में आ जाएगा देखो -2 आयोटा √2 और देखो 4 2 बार 8 हो चुका होगा, 8 सिर्फ 8 रह चुका होगा क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 2 1s are 2 4s are, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स देखो आपके सामने है रिजल्ट माइनस आयोटा √2 ओवर 4। अगर आप इसको मजीद करना चाहो तो कैलकुलेटर से पूछ सकते हो कि मेरे प्यारे भाई मुझे बता कि √2 को अगर डिवाइड कर रहे हो हम, ये यार कुछ ज़्यादा ही कर गया, पहले बटा बनाते हैं, फिर ये √2 को अगर हम डिवाइड कर रहे हो किसके साथ जी 4 के साथ, तो क्या रिजल्ट निकलता है, इसने तो कुछ भी नहीं दिया, यानी ठीक है यही ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है जी, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। वैसे मैं इसका कुछ कर सकता था क्योंकि इसके √3 बन सकते थे, लेकिन वो क्यूबिक में चला जाता, चलिए यही ठीक है। ये आपका रिजल्ट है, यहाँ पे हमारा 16वां क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी सही तरीके से समझ आ गई होगी। और इस तरह से पहले वेरीफाई करते हैं। मुझे पहले वेरीफाई नहीं हो रहा था कि बटे में 0 बने, लेकिन फिर पता चला कि 6 को 3 से ज़रब दे तो 18 आता है, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, इस वजह से मेरा 0 नहीं था आ रहा। लेकिन अब ठीक हो गया, अब डन हो गया और आपके सामने देखे प्रोसीजर भी फॉलो कर लिया गया। वाहिद एक क्वेश्चन था इन इस क्वेश्चन में, यानी जिसमें उन्होंने बोला हुआ था आपने थ्योरम 2.2 को फॉलो करना, लिहाजा इसी में एक वाहिद क्वेश्चन था जिसमें हमें डेरिवेटिव की मदद लेनी पड़ी। बाकी सारे आपने देखा बड़ी इजी तरीके से हल हो गए। तो भी इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।